शिव गुरु की सुंदर सी कथा। दो भाई था, दोनों भाई का शादी हो चुका था और वो दोनों भाई के पास कोई संतान नहीं था, लेकिन छोटी बहू के पास एक संतान थी और बड़ी बहू के पास कोई संतान नहीं थी। छोटी बहू दान दक्षिणा भिक्षु भिखार कोई खाली हाथ नहीं जाने देती थी और पूजा पाठ सब काम करती थी, और बड़ी बहू कुछ भी नहीं करती थी, न दान करती थी, कोई भी भिखारी आता उसे बिलगा देती थी और अपने सजने संवरने में बड़ी बहू लगी रहती थी और छोटी बहू शिव चर्चा भी करती थी। वो अपने बच्चे के प्रतिदिन नहा धोआ कर स्कूल भेज देती थी और अपने काम सारा कर और शिव गुरु की चर्चा करने चल जाती थी छोटी बहू, लेकिन बड़ी बहू कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन छोटी बहू के शिव चर्चा में न जा सकी, उसे लेट हो गया, तो बड़ी बहू के पास कोई संतान नहीं था। वह एक दिन गांव में निकली तो बड़ी बहू के सब बाँच बाँच कहकर पुकारती थी और बड़ी बहू एक दिन दुखी होकर वह कुछ भी नहीं की, नो सिंगार की, नहीं कुछ भी नहीं की और मन उदास कर बैठी थी। तब छोटी बहू ने पूछी, दीदी आपको क्या हुआ है, आप कुछ भी नहीं कर रही है? तब बड़ी बहू ने कहा, मुझे सब बाज बाज कहकर बुलाती है। तब छोटी बहू ने कही, दीदी आप भी शिव चर्चा करेगी तो आपका भी गोद शिव गुरु की दया से भर जाएगा। तब बड़ी बहू ने कहा, ठीक है मैं भी चर्चा करूँगी, और बड़ी बहू छोटी गोतनी के साथ शिव चर्चा में गई और दोनों गोतनी मिलकर शिव चर्चा की और सारा शीश बहना उसके लिए बड़ी गोतनी के लिए दया मांगी शिव गुरु से। हे शिव गुरु इसका भी गोद भर दीजिए, ये भी गोद सुना लेकर आपके द्वार पर आए हैं। तो छोटी बहू भी दया मांगी, सब शिष्या बहन दया मांगी शिव गुरु से और कही, हे शिव गुरु अगर इसका गोद भर जाएगा तो ये अपना चर्चा करवाएगी। तो बड़ी बहू का गोद भर गया और उसको एक दिन उसको शिव चर्चा कर आनंद भी आए और वह रोज़ शिव चर्चा करने दोनों गोतनी जाने लगी। और एक दिन बड़ी छोटी गोतनी ने कही, दीदी आपका काम काज अब कम कर दीजिए, आपका गोद में बाबू है। और एक दिन के बाद उसके सुंदर सी लड़की जन्म ली बड़ी गोतनी को, और वह खुशी खुशी शिव चर्चा करती थी और अपने बच्चे की भी ख्याल रखती थी। तब उस शिव चर्चा करने गई तो वहाँ के शिष्य बहिना ने कही, अब तुम अपनी बच्ची के एक लट शिव गुरु के दान कर दो, तुम्हारी शिव गुरु के देर बच्ची है। तब शिव गुरु उसकी बड़ी गोतनी कही, ठीक है मैं ज़रूर शिव गुरु के दान करूंगी। मैं अपनी बेटी के लट वह जाती है, वह अपने पति से पूछती है कि मैं अपनी सब शिष्यवैना कह रही थी बेटी के लट शिव गुरु के चरणों में दान करने के लिए। तो उसका पति कहा, ठीक है मैं कर दूंगी। और वह ब्राह्मण के पास गया तो उसका लड़की भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसको मालूम नहीं चला कि मेरा भी लड़की मेरे पीछे पीछे आई है। और ब्राह्मण से पंडिताइन से पूछी, से पंडित जी नहीं है? पंडिताइन ने कहा, नहीं पंडित जी तो नहीं है, पंडित जी दूसरे जगह गए हुए हैं। और तभी वहाँ पर पंडिताइन उसे पता बताता है पंडित जी का। वहाँ से वह निकल पड़ता है, वह अपनी लड़की को नहीं देखता है।
पंडित जी के ढूंढने। उसकी लड़की ने सोने चांदी से भरे हुए जेवर पहनी हुई थी और पंडिताइन को लालच आ गया उसका जेवर देखकर। उस बच्ची से उसका सारा जेवर उतरवाने लगी। बच्ची नहीं उतारी, छीनने लगी और बच्ची गिरकर मर गई। और पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने उसको बच्ची का लटदान करने के लिए मुहूर्त बताया। 3 दिन बाद उसके बच्ची के लटदान था। शिव गुरु के चर्चा भी था। तो फिर वहाँ से वह लौटकर आ गए घरे और कहा से गंगा नहा कर आना तब तुम्हारा बच्ची के लटदान होगा। वह गंगा नहाने के लिए चले। तो वहाँ से आया पंडित जी, पूछे पंडिताइन से कोई आया था? पंडित जी कहा हाँ मुझे मिला है, उसका बच्ची के लटदान करने के लिए मुहूर्त पूछने आया था। 3 दिन बाद उसका लटदान होगा। तब पंडिताइन के वो बच्ची मर गई। कैसे मर गई? उन्होंने कहा पंडिताइन से गहने से बहुत सारा जेवर पहनी हुई थी, मैंने छीना तो ये गिर कर मर गए। तो पंडित जी कहा अब मैं क्या करूं? तब पंडिताइन ने कहा इसे कहीं बेच दे तो लोग हमें क्या कहेगा। तब पंडिताइन ने बोरा में उस लड़की को कस दिया और वो बोरा पंडित जी को दिया। कोई भी पूछेगा तो कह देना पाका हुआ कटहल है। तो वहाँ से पंडित जी बोरा में लड़की को लेकर गंगा जी में फेंकने के लिए चल पड़ा। बहुत चरवाहा था रास्ते में। चरवाहा ने पूछा पंडित जी उसमें क्या है बोरे में? पंडित जी ने कहा पाकल कटहल है, इसे बीगने जा रहा हूँ। तो चरवाहा ने कहा दे दीजिए, गाय भैंस खा जाएगा पाकल कटहल। तो पंडित जी ने कहा यह बहुत सारा हुआ है, बदबू देगा और माल का हानि होगा, बीमार पड़ जाएगा, मैं इसे गंगा जी में बीग दूंगा। वह गंगा जी में पंडित जी बीग आए लड़की को और उस लड़की के पिता उस गंगा जी में नहाने गया था। जब डुबकी मारा तो उसके पास कुछ ठेका, तो सोचा कुछ ठेक रहा होगा तो लाते टेल दिया। फिर डुबकी मारा, फिर से ठेका बोरी, तो फिर टेल दिया, फिर लाते, फिर तीसरा डुबकी मारा तो फिर वो बोरी दिखा। तो उस बोरी को निकाल कर देखा इसमें क्या है, गंगा मैया मुझे देना चाहते हैं। तो निकाल के देखा तो उसमें उसका लड़की मरी हुई थी। वो लड़की को अब क्या करे, उसका आज मुंडन है और यह मर गई। अब मैं क्या करूं? सारा शिष्या बहनी आए होंगे, साधु संत भी आए होंगे, चर्चा हो रहा होगा। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी तो मर गई हुई है। फिर वह उसको गमछा में लपेट लेता है और लेके चल जाता है अपने घर। किसी से पीछे के दरवाजे से घर में घुस जाता है और वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और सुला देता है। और उधर चर्चा हो रहा होता है। तब शिष्य बहन ने कही से ले आइए आप अपनी बच्ची को, उसी की तो चर्चा है, उसे भी चर्चा में बैठाइए। तो उसकी गोतनी, बड़ी गोतनी ने कहा वो अपनी ननद से, उसकी ननद जान रही थी, उसकी ननद रो रही थी मन ही मन, और पूछा ये सब कैसे हुआ। तो भाई ने बताया था कि गंगा जी में मैं गए थे तो बोरी में मिला, कोई मार के इसे बीग दिया था। तो उसकी भौजाई ने कहा जाइए ले आइए बेटी को, भतीजी को यहाँ चर्चा में बैठाइए। तो किया लिया ने तो कहा सोई हुई है, अब बेचारी करे तो करे क्या, उसकी बेटी तो मरी हुई थी तो कहीं सोई हुई है। तो आके फिर से उसकी ननद बैठ जाती है और फिर से पंडित जी ने कहता है ले आइए, अब मुहूर्त के समय हो गया है, अब उसका लटदान होगा। तब फिर वो अपनी ननद को देती है गहना, जेवर, फराक, जाइए इसको अच्छे से पहना उना के ले आइएगा, उसको अब मुहूर्त हो गया है लटदान करने लिए। अब फिर से उसकी ननद सब ले लेती है और रोते हुए जाती है और उस बच्ची को, उस मरे हुए बच्ची को सजाती जाती है और कपड़े पहना भी देती है। अब वो क्या करे, अब आती है तो शिव गुरु और माँ पार्वती दोनों ऊपर से देख रहे रहते हैं सब कुछ।
और तब माँ पार्वती के दया आता है तो शंकर भगवान से कहते हैं कि उस बच्ची को जीवित कर दीजिए, उसे कितना, आप ही को तो दिया हुआ वो बच्ची है, आप ही का चर्चा हो रहा है, क्या करे। तो शिव गुरु साधु के वेश धरकर आते हैं, दया आता है तो शिव गुरु आकर मांगते भिक्षान दे। उस लड़की के पिता जाते हैं और भिक्षा लेकर देते हैं। तब पूछता है साधु बाबा, तो तुम्हारे घर में शिव चर्चा हो रहा है, तुम उदास क्यों हो। तो साधु बाबा ने कहा, लड़की के पिता ने, मेरी बच्ची मर गई हुई है और किसी के मालूम नहीं है, सिर्फ मैं, साधु संत सब आए हुए हैं, शिव चर्चा हो रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या मेरी बच्ची मर गई हुई है। तब साधु बाबा कहते, तुम अपनी बच्ची को यहाँ ले। तो वो अपनी बच्ची को उठा लाता है और कहता है, यही मेरी बच्ची है, एक ही तो बच्ची थी, शिव गुरु के दिल, वो भी मर गई हुई है, तो मैं क्या करूं। तो शिव गुरु उस बच्ची पर जल छिड़कती है जो साधु बाबा है और बच्ची जीवित हो जाती है और उसकी पिता और उसकी फुआ दोनों खुश हो जाती है। और पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं रहता है, शिव गुरु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब सब उसकी ननद और उसके भाई खुशी खुशी शिव गुरु के नमन करने लगता है। शिव गुरु दयालु है, शिव गुरु सागर के भंडारे सब पर दया करते हैं। तो वहाँ से उस बच्ची के ले जाती है और उसका लट भी कट जाता है और किसी कोई मालूम नहीं चलता। और उसकी पत्नी के बाद में सारा कहानी बताता है उसका पति। और शिव गुरु के ध्यान करते हुए बोली, शिव गुरु की जय, हर हर महादेव।